की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़े रखा, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान का गौरव है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी प्यारी भाषा है हिंदी। सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। ऐसी है मेरी हिंदी, ऐसी है मेरी हिंदी। आदरणीय फादर रेक्टर, फादर प्रिंसिपल श्रीमती मोना मैम, अभिभावकगण, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। आप सभी का कक्षा 2 के हिंदी साहित्य एवं भाषा ज्ञान प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान हम सभी को होना अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है? आइए आज की प्रतियोगिता का आरंभ ईश्वर की प्रार्थना के साथ करते हैं। हे ईश्वर, सबको सम्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख पर निरंतर होने दे। तो आइए अब मैं आपको अपने सहायकों से परिचित करवाना चाहूंगी। अंकों का हिसाब रखेंगी श्रीमती सीमा चौहान। समय का हिसाब रखेंगी श्रीमती गौरी शर्मा। आपको सुंदर सुंदर अच्छे रंग बिरंगे ऑडियो विजुअल राउंड्स दर्शाने में मेरी सहायता करेंगी श्रीमती रीना गोयल। शुभ संध्या। और आज के कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं श्रीमान कार्तिक भारद्वाज। अब मिलते हैं हमारी 6 होनहार टीम से और आज का जो कार्यक्रम है, जो प्रतियोगिता है, उस पे जम के मुकाबला होने वाला है हमारे 6 होनहार टीम्स का। तो आइए मिलते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बालकों से और मैं चाहूंगी अब सभी प्रतिभागी यानी पार्टिसिपेंट्स अपने एक एक करके परिचय दें। तो टीम ए से मिलते हैं, टीम ए1। आइए बेटा अपना परिचय दीजिए। शुभ संध्या, मेरा नाम आनिया जैदी है। मैं कक्षा 2 ए में पढ़ती हूँ। A2। शुभ संध्या, मेरा नाम अमान है। मैं कक्षा 2 ए में पढ़ता हूँ। A3। यस मैम। शुभ संध्या, मेरा नाम कृतिका जैन है। मैं कक्षा 2 ए में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी, धन्यवाद टीम ए। आइए टीम बी से मिलते हैं। टीम बी से पहले आएंगे B1। शुभ संध्या, मेरा नाम मानव डागर है। मैं कक्षा 2 बी में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। B2। शुभ संध्या, मेरा नाम लक्ष्य गुप्ता है। मैं कक्षा 2 बी में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। B3। शुभ संध्या, मेरा नाम सक्षम गराठी है और मैं कक्षा 2 बी में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे, धन्यवाद टीम बी। आइए टीम सी से मिलते हैं। टीम सी से पहले आएंगे C1। शुभ संध्या, मेरा नाम अनाया है। मैं कक्षा 2 सी में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। C2। शुभ संध्या, मेरा नाम श्रेया गर्ग है। मैं कक्षा 2 सी में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। C3। शुभ संध्या, मेरा नाम सक्षम झा है। मैं कक्षा 2 सी में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे बेटा। C3 आप अपना माइक एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टीम डी से मिलते हैं। टीम डी से पहले आएंगे D1। शुभ संध्या, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। मैं कक्षा 2 डी में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। E2।
D2 शुभ संध्या मेरा बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए पहले। D2 मायशा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अब बोलिए। शुभ संध्या, मेरा नाम मानसी हुसैन है। मैं कक्षा दूसरी डी में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। अब हम मिलते हैं D3 से। D3 आइए। शुभ संध्या, मेरा नाम तल्लिन गुप्ता है। मैं दूसरी डी कक्षा में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे, धन्यवाद टीम डी। आइए अब हम टीम ई से मिलते हैं। टीम ई से पहले आएंगे E1। शुभ संध्या, मेरा नाम अविका है। मैं कक्षा दूसरी ई में पढ़ती हूँ। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। E2 आइए बेटा। शुभ संध्या, मेरा नाम मायरा है। मैं कक्षा दूसरी ई में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। E3 शुभ संध्या, मेरा नाम ऋषिता है। मैं कक्षा दूसरी ई में पढ़ती हूँ। धन्यवाद टीम ई। अब हम मिलते हैं टीम एफ के पार्टिसिपेंट से। टीम एफ से पहले आएंगे F1। शुभ संध्या, मेरा नाम कार्तिक है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम मिलते हैं F2 से। आइए F2। शुभ संध्या, मेरा नाम नमन कौशिक है। मैं कक्षा दूसरी F में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। F3 यस मैम। बताइए बेटा अपना नाम। शुभ संध्या, मेरा नाम पाखी गोयल है। मैं कक्षा दूसरी एफ में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे, धन्यवाद। मैं सभी टीम्स का धन्यवाद कहना चाहूंगी और अब मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं हूं जयंती दीवान, आज की प्रतियोगिता की संचालिका, यानी कि आपकी क्विज मास्टर। तो हम लोग सारे बच्चे बहुत ही जोश में हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं। तो आइए आज की प्रतियोगिता हम लोग शुरू करेंगे। अब प्रतियोगिता शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताना चाहती हूँ। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब पूरे ध्यान से इन नियमों को सुने। तो हमारी जो प्रतियोगिता है आज की, उनमें आपसे पूरे 7 राउंड जो है उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड हैं और मैं आपको हर एक राउंड से पहले उसके नियम समझाऊंगी। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक मिलेंगे और हर प्रश्न के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। आपको 15 सेकंड में उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए अब हम आज की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो हम आइए पहला राउंड आज शुरू करेंगे और पहला राउंड है हमारा शब्दों के अर्थ बताइए। तो पहला राउंड खेलेंगे A1, टीम ए से A1 खेलेंगे पहला राउंड। टीम A1 में से A1 आप तैयार हैं? यस मैम। ओके बेटा, आप मुझे बताएंगे समीप का अर्थ। पास। पास। ओके, आप जवाब नहीं दे पाए, आपके पास समय है, आप बता सकते हैं। समय समाप्त। ओके, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, ये वाला जो राउंड है इसमें आप प्रश्न पास नहीं कर सकते हैं, वो आप रैपिड फायर में कर सकते हैं। इस वाले में आपको जवाब देना ही पड़ेगा, अगर आप पूरा समय ले सकते हैं 15 सेकेंड का। धन्यवाद। अब हम चलते हैं B1 की ओर। मैम मैंने पास बोला था। बेटा पास, ये वाला जो राउंड है इसमें आप पास नहीं कर सकते हैं, ये प्रश्न का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है जयंती मैम, मे आई इंटरप्ट? यस मैम। जयंती मैम, समीप का मतलब पास, निकट भी तो हो सकता है पास। यस हाँ, तो मेरे ख्याल से वही वाला पास बोला है बच्चे ने। ओके, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। वेरी सॉरी। आपको पूरे 10 अंक मिलते हैं। बिल्कुल सही जवाब था आपका, मैं क्षमा चाहती हूँ, बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं B1 की ओर। B1 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। चलिए B1 आप मुझे बताएंगे आनंद का अर्थ। मैम आनंद का अर्थ मजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, धन्यवाद। आपको इसके पूरे अंक मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं C1 की ओर। C1 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। बहुत अच्छे। C1 आप मुझे बताएंगे बेटा ढलना शब्द का अर्थ बताइए। ढलना। नीचे की ओर जाना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब।
अब हम चलेंगे टीम डी से D1 की ओर। D1 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। बहुत अच्छे। चलिए आप मुझे बताएंगे विश्वास का अर्थ। विश्वास का अर्थ भरोसा। भरोसा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब। अब हम चलेंगे E1 की ओर। E1 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। चलिए तो आप मुझे बताएंगी प्राण का अर्थ। प्राण। दान। ओके, आप दोबारा से एक बार प्रोनाउंस करोगे? ओके मैम। प्राण। प्राण। मैं यहाँ पर ओके ठीक है, आपको इसके आपको बिल्कुल सही अंक मिलेंगे, आपको सही जवाब दिया आपने, धन्यवाद। अब हम चलते हैं F1 की ओर। F1 यस मैम। आप बताएंगे बेटा न्यारी शब्द का अर्थ। अनोखी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए, हमारे नन्हे मुन्ने बालक, प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं और इस राउंड को आप सबने बखूबी निभाया, इतने अच्छे उत्तर दिए और जल्दी जल्दी दिए। मैं टीम ए के A1 से एक बार फिर से क्षमा मांगना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था, थैंक यू। अब हम चलते हैं राउंड 2 की ओर। राउंड 2 है हमारा डायरेक्ट राउंड और ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो इसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है और ये हम हमारे साथ खेलेंगे राउंड पार्टिसिपेंट नंबर 2। हर टीम से पार्टिसिपेंट नंबर 2 आएंगे। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए और समय आपको मिलेगा 15 सेकेंड। तो आइए तैयार हो जाइए। अब हम चलते हैं टीम ए से A2 की ओर। A2 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। चलिए आपका प्रश्न है जो मिठाई बनाता है उसे क्या कहेंगे? हलवाई। बहुत अच्छे। अब तो दीपावली का अवसर आने वाला है, मिठाइयाँ हम लोग खूब भर के खाने वाले हैं। बहुत अच्छे, सही जवाब। चलिए धन्यवाद। B2 आ जाइए बेटा, आपकी टर्न है, आप तैयार हैं? यस मैम। तो आप बताइए जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। बहुत बढ़िया, जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं, सही जवाब, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब हम चलेंगे C2 की ओर। C2 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। तो आपका प्रश्न है जो कपड़े धोता है उसे क्या कहेंगे? धोबी। धोबी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। सही जवाब। चलिए टीम डी से आएंगे D2, आप तैयार हैं? यस मैम। बहुत अच्छे। आप बताएंगे जो देश की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? सैनिक। दोबारा से बोलिए बेटा। सैनिक। मैं गौरी मैम से सीमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, आप बताइए, हम इसके अंक देंगे क्योंकि मैम गलत हाँ, है। सैनिक दे दीजिए, उसने पढ़ा वो ही है पर उसको उसका उच्चारण सही तरीके से नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसे हम बता देते हैं बेटा, वो सोनिक नहीं होता, वो सैनिक। सैनिक होता है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद मैम। तो बेटा आपको इसके अंक पूरे मिलते हैं, धन्यवाद सीमा मैम। तो सोनिक नहीं होगा बेटा, सैनिक होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आप उसे सिपाही भी कहते हैं, फौजी भी कहते हैं। हमारे देश की जो सेना है वो आज पूरे विश्व में सभी सेनाओं में से सबसे आगे बढ़ के है। तो हमारी सेना जो है बहुत बहुत ताकतवर है, बलवान है। चलिए तो अब हम चलते हैं E2 की ओर। E2 आप तैयार हैं? यस मैम। चलिए आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी ठीक है। आपका प्रश्न है जो बगीचे की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? किसान। आपके पास समय है, आप ट्राई कर सकते हो। जो बगीचे की देखभाल करता है, सामने देखिए। समय समाप्त। बेटा ये गलत उत्तर था। जो बगीचा होता है जिसमें फूल होते हैं सुंदर सुंदर, बगीचे की देखभाल करता है माली। किसान होता है जो खेती बाड़ी करता है बेटा, तो फसल उगाता है, ठीक है। तो आपका जो उत्तर था वो गलत था, कोई बात नहीं। आगे वाले जो राउंड है उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अच्छे अच्छे उत्तर दीजिए। चलिए F2 आइए बेटा, आपकी बारी है। F2 आप तैयार हैं? यस मैम। ओके, आपका प्रश्न है बेटा जो बीमार का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर, बिल्कुल सही। डॉक्टर को हम चिकित्सक भी बोलते हैं, डॉक्टर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में डॉक्टर की जो स्थान है। हम जैसे ही बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। चलिए
बिल्कुल सही। और इसी के साथ सभी टीम्स ने बहुत अच्छा खेला। राउंड 2 भी बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं राउंड 3 की ओर। राउंड 3, अब आती है बारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे विजुअल राउंड्स की। तो ये है हमारा पहला विजुअल राउंड, राउंड 3। आइए हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। मैं अनुरोध करूंगी रीना मैम से कि वो हमें स्लाइड्स दिखाएं। तो बेटा, ये जो प्रश्न है आपका राउंड 3 में, आपको इसमें क्या करना है, वर्णों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने हैं। यानी कि जो अक्षर हैं उनको जोड़ेंगे और सही शब्द बनाना है, अ मीनिंगफुल वर्ड। आइए एक बार स्लाइड देखते हैं। प्रश्न आप पढ़ भी सकते हैं स्लाइड पे। देखिए, अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक मतलब होता है सही अर्थ वाला शब्द बनाइए। तो मैं आपको इस राउंड के लिए एक उदाहरण दूंगी, यानी एक एग्जाम्पल दूंगी। आप उसे बहुत ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, और उसके बाद आपकी बारी आएगी। मैं मैम से अनुरोध करूंगी, मुझे उदाहरण की स्लाइड दिखाएं मैम। तो बेटा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जगह पर अलग अलग अक्षर मैंने बांट दिए हैं, बट गए हैं। आपको इन्हें जोड़ना है और एक सही शब्द बनाना है, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो आइए देखते हैं इन तीनों अक्षरों को जोड़कर क्या शब्द बनता है। तो शब्द बनता है पायल, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये राउंड खेलना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये राउंड समझ में आ गया है। तो आइए अब हम चलते हैं टीम ए से A3 की ओर। A3 ये राउंड खेलेंगे। आइए बेटा, आपका प्रश्न देखेंगे। आप तैयार हैं टीम ए? ओके, A3 आप अक्षर देखिए और बेटा अर्थ बताइए, क्या शब्द बनेगा? मैम पहाड़। पहाड़। चलिए आपका उत्तर देखते हैं, सही है या गलत? क्या बात है, एकदम सही जवाब, पहाड़। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए अब हम चलेंगे B3 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। B3 आपका प्रश्न देखते हैं, आप बताइए। मैम किताब। चलो आपका एक बार उत्तर चेक करते हैं, सही है या गलत है। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। किताब, हमारे जीवन में किताब का बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अब हम चलते हैं टीम सी की ओर। टीम सी से आएंगे C3 आप तैयार हैं बेटा? जी मैम। चलिए आपका प्रश्न देखते हैं। मुर्गा। मुर्गा। चलिए आपका उत्तर देखते हैं, आपने सही जवाब दिया या गलत? बहुत अच्छे, आपका जवाब बिल्कुल सही था। खुश? आप बहुत अच्छे से आप स्माइल कर रहे हो, खुश हो। चलिए आइए टीम डी की ओर चलते हैं। टीम डी से आएंगे D3। आप तैयार हो बेटा? यस मैम। वेरी गुड। चलिए D3 आपका प्रश्न देखते हैं। कोयल। कितना जल्दी आपने जवाब दिया। चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आपका एकदम सही उत्तर है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं टीम ई की ओर। टीम ई से आएंगे E3। E3 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। टीम E3 आपका प्रश्न देखते हैं। चलो कविता। चलो आपका उत्तर देखिए, सही है या गलत। आइए, हाँ जी, आपका सही उत्तर है कविता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे टीम एफ के पास। टीम एफ से आएंगे F3। आप तैयार हो F3? यस मैम। चलिए अब आपका प्रश्न देखते हैं बेटा स्क्रीन पर।
चलिए, भूख लग गई समोसे का नाम सुन के, एक बार उत्तर भी देखते हैं, आइए। बहुत बढ़िया, यस, समोसा। तो जब क्विज खत्म हो जाएगा उसके बाद सभी बच्चे समोसा खाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे, सही जवाब। चलिए, इसी के साथ आप लोगों ने राउंड 3 बहुत अच्छे से खेला। सभी टीम्स ने सभी उत्तर अच्छे से सही उत्तर दिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको क्विज खेलते देखकर। बहुत अच्छे से आप उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं राउंड 4 की ओर। ठीक है, राउंड 4। अब आप ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, राउंड 4 में आपको क्या करना है। अब ये राउंड जो है थोड़ा सा, इसमें आपको गणित मिलाना पड़ेगा। गणित मतलब मैथमेटिक्स, मैथ्स। तो आइए देखते हैं कितनी सुपर फास्ट कैलकुलेशंस है हमारी। तो राउंड का नाम है गिनती और गणित। हम सब ने हिंदी की गिनती तो सीखी है, सबको हिंदी के अंक आते हैं बनाने, लिखने, पढ़ने। तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगी और तब समझाऊंगी। मैम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मुझे उदाहरण की स्लाइड दिखाइए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको 2 हिंदी के अंक दिए हैं और उनको आपको प्लस करना है, जमा करना है। तो ये 2 अंक 1 जमा 1 क्या बनेगा, वो आपको मुझे उत्तर बताना है। तो आइए उत्तर चेक करते हैं, क्या बनता है 1 और 1 जब हम प्लस करेंगे। उत्तर है 2। ठीक है, तो आपको ये सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे राउंड 4, गिनती और गणित। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे टीम ए से। टीम ए से आएंगे A1। A1 आप तैयार हो? यस मैम। चलिए A1 आपका प्रश्न देखते हैं बेटा। मैम 5। चलिए आपका उत्तर भी देखते हैं, सही है या गलत। एकदम सही जवाब, बहुत अच्छे। आप तो मैथ्स में बहुत अच्छे हो, आपने तो क्विकली आंसर किया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम चलते हैं B1 की ओर। B1 आप तैयार हो बेटा? यस मैम। चलिए आपका प्रश्न देखिए बेटा। मैम 6। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए अब आपका उत्तर देखते हैं, बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ टीम सी की बारी आती है। C1 आप तैयार हो बेटा? आर यू रेडी? यस मैम। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, अब आप मुझे नजर आ रहे हो। अब आपका प्रश्न देखते हैं। चलिए बेटा स्क्रीन पर देखिए। सामने देखना है बेटा, इधर उधर नहीं देखना है, सीधे देखो। 4। चलिए 4। 4 आपके पास। समय समाप्त। चलिए आइए बेटा आपका उत्तर देखते हैं, सामने देखो बेटा। चलिए उत्तर देखेंगे, गलत जवाब बेटा। ये बनता है 3। आपका जवाब था वो गलत था बेटा, कोई बात नहीं, आगे वाले राउंड्स में आप और बेहतर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा खेल रहे हैं आप भी। आइए अब हम चलते हैं D1 की ओर। D1 आप तैयार हो बेटा? यस मैम। D1 मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए बेटा। अब D1 आइए आपका प्रश्न देखते हैं। मैम आपको E1 नजर आ रहे हैं? उन्होंने कुछ बोला नहीं है। D1 मैम, D1 की बारी है। D1 आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैम हम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। D1 आ गई, D1 आ चुकी। चलिए D1 आप अपना प्रश्न देखिए। मैम आंसर इज नो। 9 आइए देखते हैं आपका उत्तर। बहुत बढ़िया, एकदम सही। चलिए बहुत अच्छी, थैंक यू। अब हम चलते हैं E1 की ओर। E1 आप तैयार हो? यस मैम। चलिए अब आपका प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। दोबारा बोलो। 7। ओके, एक बार चेक करते हैं।
क्या है सही जवाब? बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा खेला, धन्यवाद। अब हम चलते हैं F1 की ओर। F1 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। चलिए आपका प्रश्न देखते हैं बेटा स्क्रीन पर। नो गौर से देखिए, गौर से देखिए। समय समाप्त। समय समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, आपका उत्तर देखते हैं। चलिए बेटा ये गलत जवाब है, सही उत्तर है 6। बेटा 9 से हमें माइनस करना था 3 को। जब हम 9 से हम लोग जो हम लोग घटा 9 घटा 3 करेंगे, मतलब 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा ना। तो आपका जवाब गलत था, कोई बात नहीं, आगे वाले राउंड्स में और बेहतर खेलिएगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं राउंड 4। और बहुत अच्छा आप सबने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे से खेला। अब हम चलते हैं राउंड 5 की ओर। तो राउंड 5 में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब राउंड 5 में आप स्क्रीन पर देखिए, राउंड 5 का नाम है बूझो तो जाने। तो इसे आप पहेली समझिए, या अब ऐसा टेस्ट है कि अब आपका साहित्य ज्ञान हम लोग एक बार देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मैं बेटा उदाहरण नहीं दिखाऊंगी। सबसे पहले इसमें आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगी मैं, ये डायरेक्टली आपसे टीम वाइज पूछा जाएगा। तो इसमें आपको चित्र देखकर पाठ का नाम पहचानना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, चित्र को देखेंगे और चित्र देखकर अपने पाठ का नाम पहचानना है और मुझे बताना है, ठीक है? तो आइए अब हम चलते हैं टीम ए से A3 की ओर, सॉरी A2 की ओर। A2 आप तैयार हो? यस मैम। A2 बेटा आपका प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, आइए। सूरज और मुर्गा। चलिए आपका उत्तर देखते हैं, सही है या गलत है? बिल्कुल सही जवाब, सूरज और मुर्गा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब हम चलते हैं टीम बी की ओर। टीम बी से आएंगे B2। B2 आप तैयार हो बेटा? यस मैम, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे। B2 आपका प्रश्न देखते हैं, आइए। बेटा सामने देखिए, इधर उधर मत देखिए, सामने देखिए। समय समाप्त। समय समाप्त हो गया बेटा, सॉरी। आइए चलिए आपका उत्तर देखते हैं क्या है इसका। तो ये है पाठ मिलकर खेलो। परी रानी आई थी, है ना? मिलकर खेलो पाठ आपको बहुत पसंद है। चलिए कोई बात नहीं, आगे वाले राउंड्स में और बेहतर करेंगे। अब हम चलते हैं टीम सी की ओर। टीम सी से आएंगे C2। C2 आप तैयार हो बेटा? यस मैम। आपका प्रश्न देखते हैं बेटा स्क्रीन पर, चलिए। दोबारा बोलो। मीठा पहाड़। मीठा पहाड़। चलिए देखते हैं उत्तर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मीठा पहाड़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं टीम डी की ओर। टीम डी, डी से आएंगे D2। आप तैयार हैं बेटा? D2 D2 मायशा हुसैन। जैसे कि आप देख सकते हैं D2 का नेटवर्क आई थिंक लॉस्ट हो गया है, तो ये हम क्वेश्चन ट्रांसफर करेंगे D3 को। D3 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। चलिए D3 आप देखिए बेटा प्रश्न अपना और उत्तर दीजिए। पास। आपके पास समय है। मैम तारे।
तारे, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत अच्छे। इसी के साथ हम चलते हैं टीम ई की ओर। टीम ई से आएंगे E2। आप Yes, तैयार ma'am. हैं बेटा? Yes, ma'am. चलिए, तो टीम ई से E2 आपका प्रश्न देखते हैं बेटा, स्क्रीन पर आइए। चलिए बेटा, प्रश्न देखिए, जवाब उत्तर दीजिए। गोलू का घर। दोबारा बोलो। गोलू का घर। बहुत अच्छे, गोलू का घर, बहुत बढ़िया, सही जवाब, बहुत अच्छे। चलिए, इसी के साथ अब हम चलते हैं टीम एफ की ओर। टीम एफ से आएंगे F2। F2 आइए बेटा, आप तैयार हैं? यस मैम। ओके, F2 अपना प्रश्न देखिए बेटा स्क्रीन पर। रानी मक्खी। बेटा आपको पाठ का नाम बताना है, आपने पाठ में से एक किरदार बताया। आप सही जा रहे हो, पर आपने पाठ का नाम नहीं बताया। सोचो सोचो, समय है। समय समाप्त मैम। ओ कोई बात नहीं, समय समाप्त हो गया, कोई बात नहीं। आइए उत्तर देखते हैं। तो बेटा सही उत्तर है कबूतर और मधुमक्खियां। इस पाठ में बहुत सारे लोग थे, कबूतर भी था, चूहा भी था, मधुमक्खी भी थी, शिकारी भी था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे खेल रहे हैं आप सब, अच्छी। चलिए, अब इसी के साथ हम लोगों का राउंड 5 भी समाप्त होता है। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं रह गया। कोई बात नहीं बेटा, आपका टर्न अब नेक्स्ट राउंड में आएगा, कोई बात नहीं। हमने D2 की टर्न D3 को दी थी, अब हम D3 की टर्न D2 को दे देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आप अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए अपना माइक। चलिए, इसी के साथ अब हम चलते हैं राउंड 6 की ओर। राउंड 6 में आपको मैं समझाना चाहूंगी राउंड 6 हम कैसे खेलने वाले हैं। तो राउंड 6 है सही मात्राओं वाला सही शब्द पहचानो। सही मात्राओं वाला सही शब्द पहचानेंगे आप सब। और वो कैसे खेलेंगे, इसका आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी मैं, आपको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से नियम सुनिएगा। मैं आपको एक स्क्रीन पर शब्द दिखाऊंगी, 3 अलग अलग शब्द दिखाऊंगी, आपको शब्द पहचानना है सही मात्रा वाला, उसके नंबर के साथ, 1 2 या 3, उसके नंबर के साथ शब्द बोलकर मुझे उत्तर बताना है, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं टीम ए की ओर, और टीम ए से आएंगे A3। A3 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। चलिए बेटा, आपका प्रश्न देखते हैं। बेटा सही शब्द पहचानो और नंबर के साथ बताओ क्या होगा। मैम नंबर बोलो। मैम 1। पूरा शब्द बोलना है बच्चे, नंबर 1 के साथ शब्द भी बोलो। कीटी। ओके, मैं बताना चाहूंगी कि आपका आंसर की आवाज पीछे से आई है, तो हम इसके मार्क्स आपको नहीं देंगे। तो मैं सीमा मैम से अनुरोध करूंगी कि इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए जाएं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है मैम। धन्यवाद मैम। चलिए, कोई बात नहीं। A3 आप अपना कैमरा और माइक ऑफ कर लीजिए। अब हम चलते हैं टीम बी की ओर। टीम बी से आएंगे। ओके, सही जवाब देख लेते हैं पहले, सही जवाब दिखाएंगे मैम एक बार प्लीज। हाँ जी, तो सही उत्तर है नंबर 1 क्योंकि। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा शब्द है हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, और जब लिखते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि मात्रा लेफ्ट की जगह राइट चली जाती है, बड़ी ई की बन जाती है, परंतु क्योंकि में छोटी ई की मात्रा आती है, क्योंकि। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टीम बी। टीम बी आपके पास आ रहे हैं हम। टीम बी से आएंगे B3। B3 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। बहुत अच्छे। टीम से सॉरी B3 आप अपना प्रश्न देखिए बेटा स्क्रीन पर। मैम नंबर 1 चींटियां। चलो आपको उत्तर देखते हैं, सही है या गलत। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, चींटियां एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया।
इसी के साथ हम चलते हैं टीम सी के पास। टीम सी से आएंगे C3। C3 आप तैयार हैं? चलिए आपका प्रश्न देखते हैं बेटा स्क्रीन पर, आइए। चलिए बताइए बेटा। मैम नंबर 2 अंधेरा। चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत है, आइए देखें। ये पी, यस, अच्छा है, सही है जवाब, बहुत अच्छे। चलिए थैंक यू। अब हम चलेंगे टीम डी के पास। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ टीम डी से D2 नहीं थे मौजूद पिछले राउंड में, तो हम उनकी टर्न D3 को हमने दे दी थी, तो अब हम उनसे एक्सचेंज करेंगे। अब हम इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे D2 से, मायशा से। मायशा, D2 आप तैयार हो बेटा? अपना माइक ऑन कर लीजिए। चलिए बेटा आपका प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, देखिए। मुझे नंबर के साथ आपको शब्द बताना है बोल के। नंबर 3 बर्फी। चलो बर्फी खाने का मन भी कर गया होगा। उत्तर देखते हैं फिर, क्या पता सही हो तो हम बर्फी भी खाएंगे क्विज के बाद। आइए, बहुत अच्छे, सही जवाब नंबर 3 बर्फी एकदम सही है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलिए धन्यवाद। अब हम चलेंगे टीम एफ की ओर। टीम एफ से आएंगे F3। F3 आप तैयार? सॉरी, टीम ई से, सॉरी F3 आप अपना माइक और कैमरा ऑफ कर लीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी टीम ई की बारी है। टीम ई से आएंगे E3। E3 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। ओके बेटा, आपका प्रश्न देखते हैं बच्चे स्क्रीन पर। 2 नंबर के साथ शब्द बताओ बच्चे। आवाज। नंबर 2 आवाज। चलिए देखते हैं, उत्तर देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब हम चलते हैं टीम एफ। टीम एफ, F3 आ जाइए। आप तैयार हो बेटा? चलिए अब आपका प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छे, आपका प्रश्न देखते हैं। आपको नंबर के साथ शब्द भी बताना। नंबर 1 बोलो, शब्द बोलो, नंबर के साथ शब्द बोलना है। नंबर 1 प्रकृति। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ आपके उत्तर का जवाब दिया गया तो आपका उत्तर का हम लोग अंक नहीं देंगे। सीमा मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगी इस प्रश्न के उत्तर का अंक ना दिया जाए। बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू। चलिए थैंक यू F3 बेटा, खुद से जवाब देंगे। चलिए इसी के साथ हम लोगों का राउंड 6 भी होता है। मैम कोई भी नहीं है वहाँ पे। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, मुझे आवाज आई थी, कोई बात नहीं, अगले राउंड में और बेहतर खेलेंगे। चलिए अगले राउंड की ओर चलते हैं। राउंड 6 आपने बहुत अच्छे से खेला सभी टीम्स ने, आप निराश मत होइएगा, निराश नहीं होना है। हम बहुत अच्छे से अब राउंड 7 में कवर अप कर सकते हैं। जो टीम्स पीछे चल रही हैं वो आगे दौड़ सकती हैं। तो आइए अब हम चलते हैं राउंड 7 की ओर। अब मैं चाहती हूँ राउंड 7 के लिए आपको कुछ नियम बताना। तो मैं आशा करती हूँ आप बहुत ध्यान से नियम सुनेंगे, क्योंकि ये राउंड जो है थोड़ा हटके है, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस राउंड में मैं एक एक करके हर टीम से प्रश्न पूछूंगी और हर टीम के हर एक प्रतिभागी से प्रश्न पूछूंगी। मतलब आपको एक एक करके आपकी बारी आएगी। मैं पहले टीम ए से A1 से प्रश्न पूछूंगी, फिर A2 से प्रश्न पूछूंगी और A3 से प्रश्न पूछूंगी, और हर एक बच्चे से मैं कुल 4 प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर एक पार्टिसिपेंट से मैम 4 प्रश्न पूछेंगी और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बेटा आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स, यानी कि 30 सेकेंड्स मिलेंगे जवाब देने के लिए, और आपको हर एक उत्तर देख के आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आपको बाय चांस कोई उत्तर नहीं आता है बीच में तो आप बेटा पास बोल सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट प्रश्न पढ़ूं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप ये राउंड अच्छे से खेलेंगे। तो शुरू करते हैं टीम ए से। मैं गौरी मैम से अनुरोध करूंगी, मैं एक बार बताना चाहूंगी
कि इस राउंड में हर एक बच्चे को 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है 4 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, और अंक जो हम दे रहे हैं प्रति प्रश्न हम 10 अंक देंगे। ठीक है मैम। अब हम शुरू करते हैं टीम ए से। तो टीम ए से पहले आएंगे A1। A1 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। तो आपका रैपिड फायर शुरू होता है अब। प्रकाश का समान अर्थ बताइए। उजाला। आपको इसके अंक नहीं मिलेंगे बेटा, आपको आंसर बताया गया। मंडे का हिंदी नाम बताओ। मंडे का हिंदी नाम? मंडे का सोमवार। सही जवाब। 11 को हिंदी में क्या कहेंगे? 11। वेरी गुड। कड़वा शब्द विशेषण है, सही या गलत? सही। एकदम सही जवाब। तो बहुत अच्छे, आपने बेटा चारों प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। एक का उत्तर आपका मुझे सुनाई दिया, पीछे से आवाज आई, तो मैं उसके अंक आपको नहीं दूंगी, ठीक है? मैम यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेटा मैंने सुन लिया था, कोई बात नहीं। मैं सीमा मैम से अनुरोध करूंगी, हम मैम अंक देंगे हम लोग। बच्चों, केवल मैं अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूंगी कि बच्चों को अकेले ही करने दें, उनमें आत्मविश्वास बनने दें। चाहे वो गलत देता है, सही देता है, वो हमारे लिए प्रिय है। आप उसको मतलब मोटिवेट नहीं करें गलत चीजों के लिए। आपसे बहुत निवेदन है, बहुत बहुत निवेदन है कि प्लीज उनको किसी भी गलत काम के लिए मोटिवेट नहीं करें। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें सच्चाई की राह पर चलना सिखाना हमारा फर्ज है। मैं आशा करती हूँ आगे आने वाले प्रश्नों में आप बच्चों को खुद से उत्तर देने देंगे। धन्यवाद। तो इसी के साथ A1 आप केवल 3 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं A2 की ओर। A2 आइए बेटा, आप तैयार हैं? यस मैम। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। डैश के सिर पर कलगी होती है। मुर्गा। सही जवाब। अनेक का वचन बदलो। एक। बहुत अच्छे। शाम का विलोम बताइए। सूरज। गलत जवाब। ब्रिंजल का हिंदी नाम? ब्रिंजल? बैंगन। बिल्कुल सही। तो बेटा आपने 4 प्रश्नों में से 3 का सही उत्तर दिया। शाम का विलोम बेटा सुबह होता है ना? सुबह का विलोम शाम, शाम का विलोम सुबह, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसी के साथ आपका रैपिड फायर भी होता है समाप्त। अब हम चलेंगे A3 की ओर। A3 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो आपका समय शुरू होता है अब। गाय का पुल्लिंग बताइए। बेसन। बेटा गाय का पुल्लिंग? गाय? बेसन। ओके बेसन। बेटा गलत जवाब। एग का हिंदी नाम बताइए। एग, एग को हिंदी में क्या कहते हैं? पन्ना। गलत जवाब बेटा। बगीचा शब्द में ग पर कौन सी मात्रा आती है? बड़ेगी। बहुत अच्छे। ओके, तो बेटा आप केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो बेटा आपका गाय का पुल्लिंग होता है बैल। गाय का होगा बैल। और एग, एग क्या होता है? एग होता है अंडा, है ना? ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, ठीक है, तो उसको अंडा बोलते हैं। एग, मुर्गी भी तो अंडा देती है, तो अंडा एग, एग बोलते हैं अंडे को, ठीक है। चलिए, तो आप केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दे पाए, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं इसी के साथ। टीम ए ने बहुत अच्छे से रैपिड फायर खेला, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, निराश नहीं होंगे, अच्छे जवाब दिए। अब हम चलेंगे टीम बी की ओर। टीम बी से आएंगे B1। आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। बहुत अच्छे। तो आपका समय शुरू होता है अब। सांप का समान अर्थ? पास बोल सकते हो? पास। ठीक है। डस्टबिन का हिंदी नाम बताओ। डस्टबिन? मैम कूड़ेदान। सही जवाब। डैश बच्चे, विशेषण लगाओ। डैश बच्चे। मैम प्यारे। बहुत सही। गुलाबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुलाबी? पिंक। वेरी गुड। अभी आपके पास समय है, सांप का समान अर्थ बता सकते हो। सांप? समय समाप्त।
चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे जवाब दिए, एक रह गया, कोई बात नहीं। सांप का समान अर्थ है सर्प। आपके समान अर्थ शब्द जो आपने पढ़े हैं उनमें भी था बेटा, कोई बात नहीं, आज हम दोबारा रीडिंग करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा खेला आपने, थैंक यू। अब हम चलते हैं B2 की ओर। B2 आप तैयार हैं? यस मैम, मैं आइए बेटा, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बच्चे। यस मैम। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ट्यूसडे का हिंदी नाम? मंगलवार। बहुत अच्छे। पीछे का विलोम? आगे। सही। 12 का हिंदी नाम? 12। रमन दौड़ रहा है, संज्ञा बताओ। रमन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो आपने चारों प्रश्नों के उत्तर झटपट दे डाले, बहुत बढ़िया। आइए इसी के साथ आपका रैपिड फायर होता है समाप्त। अब हम चलेंगे B3 की ओर। चलिए B3 आप तैयार हैं? यस मैम। आइए, तो आपका समय शुरू होता है अब। तड़के शब्द का अर्थ बताइए। मैम जोर की हंसी। गलत जवाब। शेरनी का पुल्लिंग बताओ। शेर। सही जवाब। माला का वचन बदलो। मालिन। माला, माला का वचन बदलो। समय समाप्त। सॉरी बेटा, आप केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दे पाए, उसमें से आपने केवल एक प्रश्न का उत्तर सही दिया। तड़के शब्द का अर्थ है बेटा बहुत सुबह। सूरज और मुर्गा पाठ में हमने देखा था, मुर्गा तड़के बांग लगाता है। हाँ, तो शेरनी का आपने पुल्लिंग बताया, शेर, एकदम सही। माला का वचन बदलेंगे तो मालाएं बनेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं टीम सी की ओर। टीम सी से आएंगे पहले C1। C1 आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। बहुत अच्छे। तो आपका समय शुरू होता है अब। संसार का सबसे भारी पक्षी? शुतुरमुर्ग। सही जवाब। अंश का अर्थ बताइए। भाग, हिस्सा। सही जवाब। चींटी शब्द में चंद्र बिंदु आती है, सही या गलत? गलत। सही जवाब। वेंसडे को हिंदी में क्या कहेंगे? वेंसडे, वेंसडे। बुधवार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, बहुत अच्छा खेला, धन्यवाद। अब हम चलते हैं C2 की ओर। C2 आइए बेटा, आप तैयार हैं? यस तैयार हैं आप? मैम। बहुत अच्छे। तो आपका समय शुरू होता है अब। छाते शब्द का वचन बदलिए। छाते। छाता। सही जवाब। ब्राउन कलर का हिंदी नाम? बोरा। सही जवाब। 14 का हिंदी नाम? 14। कमल शब्द संज्ञा है, सही या गलत? सही है। सही। एकदम सही, बहुत अच्छे खेले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने झटपट उत्तर दिया, बहुत अच्छा। इसी के साथ हम चलते हैं C3 की ओर। C3 आइए बेटा, आप तैयार हैं? बहुत अच्छे। तो आपका समय शुरू होता है अब। डैश कपड़े, विशेषण लगाओ। डैश कपड़े। सही जवाब। लेमन का हिंदी नाम? लेमन। पास बोल सकते हो, मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूंगी। ओके। पंजाब शब्द में, पंजाब शब्द संज्ञा है, सही या गलत? सही जवाब। बाएं का विलोम बताओ। दाएं। सही जवाब। अभी आपके पास समय है, लेमन का हिंदी नाम बता सकते हो। लेमन। समय समाप्त। ओके, कोई बात नहीं। लेमन का बेटा हिंदी नाम नींबू, खट्टा खट्टा सा। नींबू के बिना तो चाट भी नहीं अच्छी लगती हमें, है ना? बच्चों को भी पसंद होता है चटपटा खाना। कोई बात नहीं, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए। इसी के साथ टीम सी का रैपिड फायर होता है समाप्त। बहुत अच्छी टीम सी। अब मैं टीम डी के D1 पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी, आप बेटा आए। यस D1 मैम। आप तैयार है बेटा? D1 यस मैम। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। मोर। बहुत अच्छे। रेडिश को हिंदी में क्या कहेंगे? रेडिश। कैलेट। बेटा रेडिश को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी।
हिंदी में पास बोल मैम, सकती हूँ? दूसरा प्रश्न पास। सुंदर शब्द में स पर कौन सी मात्रा आती है? छोटी ऊ की। बहुत अच्छे। 13 का हिंदी नाम बताओ। केला। बहुत अच्छे। अभी रेडिश का हिंदी नाम बता सकते हो? समय समाप्त। ओ कोई बात नहीं, रेडिश का हिंदी नाम है मूली। सब्जी है बेटा एक, है ना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में खाएं तो हमें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, ओके मैम। बहुत अच्छे। इसी के साथ आपने केवल 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हैं आप। अब हम चलते हैं टीम डी से D2 की ओर। आइए D2, आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। चलिए D2 आप बताएंगे, आपका समय शुरू होता है अब। सूरज डैश दिशा से उगता है, सूरज किस दिशा से उगता है? आप पास बोलेंगे, आपको नहीं आता तो मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूंगी। पूरब। सही जवाब। थर्सडे को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटा पास बोल सकते हो, मैं दूसरा प्रश्न। ओके, मालिन शब्द का पुल्लिंग बताओ। मालिन। पास बोल दो, मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूंगी। समय समाप्त। ओ कोई बात नहीं बेटा। जयंती मैम, लगता है इसको ना नेटवर्क इश्यू है, तो इसीलिए ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार मैं पूछ लेती हूँ। हाँ। मायशा, आपको मैम की आवाज आ रही है? यस मैम। मैम आवाज पूरी आ रही है, आई कैन सी। कोई बात नहीं, तो वो जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं बेटा, आपने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, तो मैं बताना चाहती हूँ सूरज पूर्व दिशा से उगता है, आपका सही उत्तर था। थर्सडे को बेटा हम वीरवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं। मैम बीच में बात चली गई थी। बीच में आवाज चली गई थी? आपकी आवाज चली गई थी? हाँ जी बताइए बेटा। यस मैम। तो बेटा मैं आपसे आखिरी के 2 प्रश्न पूछूंगी, आपको मैं दूंगी 15 सेकेंड, ठीक है? गौरी मैम, आप कृपया करके 15 सेकेंड का टाइमर लगाइएगा, हम लोग D2 से बाकी 2 प्रश्न पूछेंगे। तो बेटा आपका समय शुरू होता है अब। मालिन शब्द का पुल्लिंग बताओ। मालिन। मालिन। मालिन का पुल्लिंग बताओ। माली, सही जवाब। आज हमने गरम समोसे खाए, विशेषण बताओ। समय समाप्त। बेटा इसके साथ भी आप मुझे केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दे। समय समाप्त हो गया बच्चे, सॉरी, समय समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, आपने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए बेटा, और इसी के साथ 2 प्रश्नों के गलत हो गए उत्तर। थर्सडे का हिंदी नाम होता है वीरवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, ठीक है? और आज हमने गरम समोसे खाए, तो इसमें विशेषण है गरम, ठीक है? चलिए, समोसे कैसे थे? गरम। तो ये है सही उत्तर, कोई बात नहीं, इसी के साथ आपका रैपिड फायर होता है समाप्त। अब हम चलेंगे D3 की ओर। आइए D3, आप तैयार हैं? यस मैम। बहुत अच्छे, तो आपका समय शुरू होता है अब। सुबह का समान अर्थ बताओ। सवेरा। सही जवाब। बगीचा शब्द संज्ञा है, सही या गलत? सही। सॉक्स का हिंदी नाम बताओ। सॉक्स। जुराब। सही जवाब। आंख शब्द में चंद्र बिंदु नहीं आता, सही है या गलत है? गलत। एकदम सही जवाब, बहुत अच्छे तालिन, आप बहुत अच्छे खेले, एकदम झटपट आपने भी जवाब दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसी के साथ टीम डी का भी रैपिड फायर हम समाप्त करते हैं। अब हम चलेंगे टीम ई की ओर। टीम ई से आएंगे E1। E1 आप रेडी हो? यस मैम। तो आपका समय शुरू होता है अब। फूल का समान अर्थ। फूल का समान अर्थ। सुमन। सही जवाब। फ्राइडे को हिंदी में क्या कहेंगे? शुक्रवार। शुक्रवार। फॉक्स का हिंदी नाम, फॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सामने देखो। बास। पास। ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑरेंज फ्रूट जो है। बास। आपके पास समय समाप्त। कोई बात नहीं। तो बेटा फॉक्स का हिंदी नाम है लोमड़ी, लोमड़ी को इंग्लिश में फॉक्स बोलते हैं, एक जानवर है। और ऑरेंज जो फ्रूट है उसको हिंदी में कहते हैं संतरा, खट्टा मीठा,
अब सर्दियां आ गई, संतरा खाएंगे? हाँ, कोई बात नहीं, आप केवल 2 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं E2 की ओर। आइए बेटा, आप तैयार हैं? यस मैम। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। सूखा का विलोम बताइए। गीला। सही जवाब। नदी का वचन बदलो, नदी। नदियाँ। सही जवाब। 18 का हिंदी नाम बताइए। तारा। सही है। किस पक्षी की बोली बहुत मीठी होती है? कोयल। एकदम सही जवाब। बहुत अच्छे खेले आप, बहुत अच्छे खेले, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम चलते हैं E3 की ओर। E3, आइए बेटा, आप तैयार हैं? यस। तो आपका समय शुरू होता है अब। लेडी फिंगर का हिंदी नाम? भिंडी। सही है। फूल शब्द संज्ञा है, सही या गलत? फूल। सही है। व्हाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाइट, व्हाइट कलर। सफेद। सही जवाब। पेंसिल शब्द में स पर कौन सी मात्रा आती है? पेंसिल शब्द में स पर कौन सी? हाँ, दोबारा। गलत जवाब। सॉरी बेटा, ये गलत जवाब था। तो आप केवल 3 शब्दों के सही उत्तर दे पाए। पेंसिल शब्द में स छोटी ई की मात्रा आती है। समझ आया? चलिए, कोई बात। ऋषिता, आपके सामने कौन है? एकदम वीडियो ऑन करो बेटा। ऋषिता, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बेटा, आपके सामने कौन है बच्चे? बैग। आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? आर यू श्योर? यस। ठीक है जयंती मैम, मुझे ऐसा लगा। ओके ओके, चलिए, धन्यवाद मैम। तो इसी के साथ टीम ई ने भी अपना रैपिड फायर समाप्त किया। अब हम चलते हैं टीम एफ की ओर। तो टीम एफ से आएंगे पहले F1। F1, आप तैयार हैं बेटा? यस मैम। तो बेटा टीम एफ से F1, आप अब आपका समय शुरू होता है अब। टर्टल का हिंदी नाम? टर्टल। हुआ। बहुत अच्छे। स्वस्थ का अर्थ बताइए, स्वस्थ शब्द का अर्थ? तंदुरुस्त। वेरी गुड। पौधा शब्द में प पर कौन सी मात्रा आएगी? छोटाऊ। गलत जवाब। माता शब्द का वचन बदलो, माता। माताएं। बहुत अच्छे। तो बेटा आपने 4 में से 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 1 का आपने उत्तर गलत दिया। पौधा शब्द में प पर औ की मात्रा आती है, औ की मात्रा आती है, छोटे ओ की मात्रा नहीं आती है। तो ये गलत जवाब था। कोई बात नहीं, बाकी सब आपने सही उत्तर दिए, धन्यवाद। चलिए, अब हम चलते हैं F2 की ओर। F2, आप तैयार हैं? यस मैम। तो आपका समय शुरू होता है अब। राखी अच्छी बच्ची है, विशेषण बताओ। अच्छी। सही जवाब। 17 का हिंदी नाम बताओ। पास बोल सकते हो बेटा आप, अगर नहीं आता तो। 17। सही जवाब। येलो का हिंदी नाम बताओ। पीला। सही जवाब। जुराब शब्द का समान अर्थ बताइए। मैम क्या बोला? जुराब शब्द का समान अर्थ। जुराब, जुराब का समान अर्थ? समय समाप्त। सॉरी, आपका बेटा समय समाप्त हो गया, आपका टाइम अप हो गया है। कोई बात नहीं, आपने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो जुराब शब्द का समान अर्थ है मोजा। अब सर्दियां आ गई, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जुराब। जुराब नहीं पहनेंगे तो ठंड लग जाएगी, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं F3 की ओर। F3, आप तैयार हैं? यस मैम। आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा पक्षी हरी मिर्च खाता है? तोता। सही जवाब। सैटरडे को हिंदी में क्या बोलेंगे? सैटरडे, सीधे देखो, सामने सामने देखो। पास। पास। दीवे शब्द का अर्थ बताओ, दीवे। तारे। गलत जवाब। वाटरमेलन का हिंदी नाम? वाटरमेलन। तरबूज। बहुत अच्छे। अभी आपके पास समय है। सैटरडे का हिंदी नाम सामने देख के बताओ। सैटरडे। समय समाप्त। ओ, कोई बात नहीं, आपका समय समाप्त हो गया। तो आपने केवल 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 1 का आप उत्तर नहीं दे पाई। दीवे शब्द का अर्थ है दीपक, दिया।
दीपावली आ रही है, अभी हमने तारे कविता भी पढ़ी थी, उसमें भी दीवे शब्द था, ठीक है। और सैटरडे को हम हिंदी में कहते हैं शनिवार। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो इसी के साथ हमने सभी टीम्स के रैपिड फायर समाप्त किए और सभी टीम्स ने बहुत अच्छे से रैपिड फायर राउंड खेला। बहुत अच्छा खेला बेटा आप सबने। अब मैं इसी के साथ हमारा आज का हिंदी क्विज होता है समाप्त, और मैं अब निवेदन करती हूँ गौरी शर्मा मैम से कि वो आए और आज के कार्यक्रम के लिए आभार प्रकट करें। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता की समाप्ति पर मैं सबसे पहले फादर रेक्टर, फादर प्रिंसिपल और मोना मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन बिल्कुल वैसे ही करवाया है जैसे हर साल हमारे विद्यालय में होता रहा है। मोना मैम, जब भी आपके मार्गदर्शन की हमें जरूरत पड़ी, आप हमेशा हमारे साथ खड़ी थी। और फादर रेक्टर का अंतिम समय तक उपस्थित रहना भी न केवल बच्चों का हौसला बढ़ाता है, बल्कि हम सभी अध्यापिकाओं का भी हौसला बढ़ाता है। फिर अपनी समस्त टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम की सफलता के विषय में सोचना भी कठिन था। जयंती मैम, सीमा मैम और रीना मैम, आप सभी ने अपनी भूमिका बहुत बेहतर तरीके से निभाई। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों का करना चाहूंगी, जिनकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम में रंग भर दिए। बच्चों, आपके बिना कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं था। इसके बाद मैं अभिभावकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी मेहनत के कारण बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और सबसे अंत में मैं श्रीमान कार्तिक भारद्वाज का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके तकनीकी सहयोग के कारण इस प्रोग्राम का संचालन व समापन सुचारू रूप से हो सका। अंत में फिर से मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद गौरी मैम। अब मैं सीमा मैम से अनुरोध करूंगी कि आज के बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं स्कोर सुनने के लिए, तो मैम कृपया आप उनको उनके अंक बताएं। हाँ बिल्कुल जयंती मैम, मैं बड़ी खुशी हो रही है कि उनका जो क्विज है एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। पर उससे पहले मैं बच्चों को एक बात और कहना चाहूंगी कि बच्चे आज जिन्होंने भी इसमें भाग लिया है वो सारे प्रतियोगी विनर हैं, और हर प्रतियोगिता का नियम होता है कि कोई जीतता है और कोई हारता है उस प्रतियोगिता में। तो बच्चों, आपका जो प्रतियोगी है वो आपको हर वक्त बेहतर बनाता है, और उस समय भी जब बनाता है जब वो प्रतियोगिता जीतता है। सबसे अच्छी चीज जो आप सीख सकते हैं वो है गलती। वो अपनी गलती से सीख सकते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट बनकर तो कुछ नहीं सीख सकते। और अंत में तो यही कहना चाहूंगी कि बच्चों, आप सबका प्रदर्शन इस क्विज में अति उत्तम रहा। उम्मीद नहीं थी इतने छोटे बच्चे और इतनी सुघड़ता के साथ में बड़े सराहनीय इन्होंने काम किया है और बड़ा प्रशंसनीय काम किया है। अब ये मायने नहीं रखता कि कौन जीता कौन हारा, मायने तो ये रखता है कि आपने पूरी लगन और निष्ठा के साथ में भाग लिया और खेले। और हम टीचर्स के लिए सारे बच्चे विनर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चों, आप लोग आपके स्कोर्स में, सारी टीम्स के स्कोर्स में ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 10-10 का अंतर है। और ऐसा गिना जाए कि सारे बच्चे विजेता हैं तो मेरे लिए हाँ, सब बच्चों ने अपना 100% दिया है। चूंकि हर खेल का नियम होता है कि परिणाम घोषित हो, तो हम चलते हैं अपने परिणाम की तरफ। सबसे पहले मैं जो टीम चौथे नंबर पर आई है वो है टीम बी। तीसरे नंबर पर जो टीम आई है वो है टीम ई, 140 अंक लेकर।
और दूसरे नंबर पर जो टीम आई है वो है टीम डी 150 नंबर लेकर। और पहली टीम, गेस करो कौन सी हो सकती है। हालांकि विनर्स को थोड़ा तो आभास हो गया होगा है कि उनकी टीम जीती है। टीम सी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और 160 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो बच्चों, आपने देखा आपके अंकों में कुछ खास फर्क नहीं था, केवल आपका एक प्रश्न केवल 10 अंक का होता था और यहाँ पर केवल 10-10 अंकों का अंतर रहा है। बीच में कोई और टीम जीत रही थी, फिर लास्ट में किसी और ने ले लिया। ये उतार चढ़ाव आपका चलता रहा। और टीम सी, बहुत बहुत मुबारक, और जीतने वाली तीनों टीमों को बहुत बहुत बधाई। और इस टीम में हिस्सा लेने वाले हर बच्चे को हम सब टीचर्स की ओर से बहुत बहुत मुबारक। और बच्चों, एडवांस में हैप्पी चिल्ड्रंस डे। खूब एंजॉय करिए, मस्ती करिए खूब। मैम, जयंती मैम। धन्यवाद मैम। अंत में मैं भी फादर रेक्टर, फादर प्रिंसिपल, मोना मैम, सभी अभिभावकगण और अपने साथियों ई के टीम से कार्तिक सर, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मेरी बहुत सहायता की और इस क्विज को एक अंतिम मोड़ पर अच्छे से लेकर आए हम लोग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत में जिनके बिना क्विज ही ना होता, वो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आप सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद, और उनके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अब मैं चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स एक एक करके लॉग आउट करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी चिल्ड्रंस डे इन एडवांस। धन्यवाद।